हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, एक्सरसाइज कर ली थी। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमने एक्सरसाइज भी कर ली है और बाकी के जो क्वेश्चंस है, रिमेनिंग क्वेश्चंस, वो आपको करने हैं। एंड कोई डाउट आता है तो आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द्रोणा ऐप। नाउ अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्या करेंगे? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो बेसिकली अब ये प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स खुद को भी तो एनर्जी चाहिए, वो भी तो कुछ लेते होंगे, खाते पीते होंगे। प्लांट्स को एनर्जी चाहिए, ग्रो करते हैं, वो हमें भी फूड देते हैं, खुद को भी तो एनर्जी चाहिए, खुद को भी ग्रो करना होता है, डेवलप होना होता है, रिप्रोड्यूस करना होता है, एक्सक्रीशन भी करना होता है, सारे एक्टिविटीज़ को करने होते हैं, है ना। तो अब प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है? अब हमने एनिमल्स के बारे में तो देख लिया कि एनिमल्स के अंदर तो एलिमेंट्री कैनाल थी बढ़िया सी, है ना। उसमें ये एंजाइम्स, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थी, है ना। ये एलिमेंट्री कैनाल हमने पढ़ ली, हमने सब कुछ देख लिया। लेकिन क्या प्लांट्स में आपको लगता है कि कोई न्यूट्रिशन कैसा होता होगा? क्या उसमें भी कोई कैनाल है, फिर उसमें कोई टीथ, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन की बात करें तो जनरली ये अपना खाना जो है खुद बनाते हैं। ये अपना फूड क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। जैसे कि हमारी बात करें तो हम तो भाई खाना खुद नहीं बनाते, हम खाना बाहर से खरीद के लाते हैं। हम क्या करके लाते हैं? गेहूं लेकर के आते हैं, हम सब्जियां लेकर आते हैं, हम फ्रूट्स लेकर के आते हैं एंड देन हम उनको क्या करते हैं? इनटेक करते हैं और फिर हमारा जो लाइफ है तभी हमारा सस्टेनेबल रहता है। सो बेसिकली प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं है। प्लांट्स खाना खुद बनाते हैं। क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। दैट्स वाई प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉप्स क्या है? प्लांट क्या है? दे आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का क्या मतलब है? कि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। ओके, एंड खाना खुद बना सकते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं, यानी कि हम इनके ऊपर डिपेंड हैं। कार्निवोर, हर्बीवोर, ओमनीवोर एंड हर्बीवोर, यानी कि हम जैसे लोग, एनिमल्स जो हैं जनरली ऑटोट्रॉप्स पर क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं। सो बेसिकली ऑटोट्रॉप्स को हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए भी खाना बनाते हैं। बेसिकली देखा जाए तो प्रोड्यूसर। सो दीज आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स, है ना। एंड प्रोड्यूसर्स ये जो बना रहे हैं, ऑटोट्रॉप्स है, इनको प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं। तो जो इन पर डिपेंड है उनको क्या कहेंगे? तो जो इनके ऊपर डिपेंड है उनको कहते हैं कंज्यूमर्स। यानी कि जैसे कि हम ह्यूमंस आर कंज्यूमर्स, जितने भी एनिमल्स हैं दैट डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉप्स, उसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स कहते हैं। और जो खाना खुद बनाते हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं। सो बेसिकली हम किस पर डिपेंड है? हम सिर्फ प्रोड्यूसर्स पे ही डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि ये खाना खुद कैसे बनाते हैं। ये खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। नाउ अब यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। हमने बहुत बार नाम सुना है फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है? एज द नेम सजेस्ट, अगर हम इसको स्प्लिट कर दें नेम को, तो फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन द फॉर्मेशन। क्या है? फॉर्मेशन। तो बाय फोटो से, यानी कि लाइट से जिसका फॉर्मेशन किया जाए, हम उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? सिंपली समझने के लिए लाइट से सिंथेसिस कर रहे हैं, किसी चीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। नाउ बेसिकली फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करें, डेफिनेशन बनाएं, तो डेफिनेशन होगी ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक फूड। क्या करते हैं? ऑर्गेनिक फूड। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? synthesize, make their
ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं विथ द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक फूड। कैसे बना रहे हैं? ये बना रहे हैं ऑर्गेनिक फूड, ये बनाते हैं कैसे? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर एंड यहां पर दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट प्लस क्लोरोफिल पिगमेंट एंड सनलाइट। सो बेसिकली यहां पर ऑर्गेनिक फूड कैसे बनता है? ऑर्गेनिक फूड बनता है, कैसे बनाता है? CO2, H2O, क्लोरोफिल पिगमेंट एंड सनलाइट की हेल्प से वो क्या करता है? अपना फूड बनाता है। सो ऑर्गेनिक फूड बेसिकली बना कैसे है? CO2 और H2O की हेल्प से। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल होता है, उसमें प्रेजेंट होता है। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें सिर्फ ये देखना है कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन होता है वो कौन बनाता है? CO2 किसकी हेल्प से होता है? CO2, H2O यानी कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की हेल्प से होता है। सो यहाँ पर जो फूड बनता है, ऑर्गेनिक फूड जो यहाँ पर बन रहा है वो क्या है? वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या होता है? उसे हम जनरली कहते हैं शुगर। शुगर जो होती है कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं, इट्स अ कॉमन नेम फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ ये शुगर जो होती है स्पेसिफिकली कौन सी होती है? ग्लूकोज। कौन सी होती है? ग्लूकोज होती है। एंड दैट ग्लूकोज ये स्टोर करके रखता है। क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म, स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्या करता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। सो बेसिकली प्लांट्स कैसे बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में पेड़ क्या करते हैं? लाइट की प्रेजेंस में CO2, H2O लेकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। ये तीन चीजें प्रेजेंट हैं, तब क्लोरोफिल की हेल्प से ही क्या करेगा? फूड बनाएगा। नाउ यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये बेसिकली कैसा प्रोसेस है? इट इज अ एनाबॉलिक। हम पढ़ चुके हैं एनाबॉलिक क्या होता है। एनाबॉलिक पाथवे से बनता है ये फोटोसिंथेसिस। कैसा प्रोसेस है? एनाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होता है? इसमें हमेशा फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। दैट्स वाई हम इसे कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस है। और एज वेल एज इस फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंट क्या है कि ये क्या करता है? एक तो फूड बनाता है यानी कि एनाबॉलिक प्रोसेस है, एज वेल एज ये क्या करता है? ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स CO2 को इनटेक करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ठीक है। ये CO2 तो काम में ले लेता है, तो यानी कि एनवायरनमेंट में जितनी भी CO2 है उसका ये यूज करता है एंड उससे अपने लिए खाना बनाता है। एंड साथ ही साथ हमें रिटर्न में क्या देता है? हमें रिटर्न में मिलता है बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। अभी हम इसका रिएक्शन देखेंगे कि क्या होता है। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इट मेक्स देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2, यूटिलाइजिंग CO2, H2O and sunlight and energy utilized by the chlorophyll pigment. Okay? सो अब हम यहाँ पर देखेंगे इसकी इक्वेशन क्या है। देखो अब इसकी इक्वेशन देखेंगे हम यहाँ पर कि इसकी इक्वेशन क्या है। इसकी इक्वेशन है, देखो किस किस को यूज में लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड को, तो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O in the presence of sunlight,
आ रही बात समझ में? और क्लोरोफिल पिगमेंट, क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट। और क्या बनाता है? शुगर यानी कि ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। एज वेल एज क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है H2O भी कुछ अमाउंट में रिलीज करता है, एज वेल एज कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज करता है, एंड दैट ऑक्सीजन इज गैसियस फॉर्म में रिलीज करता है, जो कि बाहर डिफ्यूज आउट हो जाती है। तो इस एरो का मतलब है कि ये गैसियस फॉर्म में है और ये कहाँ डिफ्यूज हो जाती है? एनवायरनमेंट में। सो अब यहाँ पर देखिए कि इस इक्वेशन को अब हमें बैलेंस करना है। आप केमिस्ट्री में सीख रहे होंगे इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। सो यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है? दिस इज अ ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। एंड इस ग्लूकोज के अंदर आप देख रहे होंगे मैंने ग्लूकोज का सीधा केमिकल फॉर्मूला लिखा है, दैट इज C6H12O6। अब देखो यहाँ पर अपने को क्या करना है? सिंपली याद करने के लिए, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ये पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, तो आप आसानी से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। सो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 6। तो यहाँ पर कार्बन हमें 6 लगाने हैं, तो ये हो जाएगा 6। आ रही बात समझ में? अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? इसके अंदर 12 हाइड्रोजन है, तो कितना हो जाएगा? C6H12O6। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 12 है, देखिए 12 है, तो ये यहाँ पर 12 हाइड्रोजन, ठीक है। कितने हैं? 12 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है। नाउ अब हमें क्या करना है? ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन यहाँ से भी मिल जाएगी और यहाँ से भी मिल सकती है। अब ये हो गई है कंप्लीट, ये तो हमारी बैलेंस हो गई है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि इसे कैसे बैलेंस करना है, कि ये तो बैलेंस है ही। अब देखो यहाँ पर H2O जो रिलीज होगा वो होगा कितना रिलीज होगा? 12। यहाँ देखो ऑक्सीजन कितनी है? 12 ऑक्सीजन है और हमें यहाँ पर 12 यहीं पर ऑक्सीजन आ जाएगी, और एज वेल एज बाकी की बची ऑक्सीजन ये कितनी हो जाएगी? ये भी 12 हो जाएगी। 6 2 12, यहाँ पे भी 12 ऑक्सीजन है और ये 12 ऑक्सीजन को हमने डिवाइड कर दिया किस में? ये देखो यहाँ पर 6, ये 6, ठीक है। तो बेसिकली ये केमिस्ट्री में सीखना आप कैसे करते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, दिस इज द वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, उसे बनाने के लिए हमें कितने ऑक्सीजन, कितने कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 H2O मॉलिक्यूल्स चाहिए, ठीक है। आगे की रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगी। सो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर हमें चाहिए था सनलाइट। सो हमने सनलाइट की प्रेजेंस में क्या किया है? क्लोरोफिल पिगमेंट, एंड सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 और H2O से हमने क्या बनाया है? ग्लूकोज। दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन। सो अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट देखेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या होती है फोटोसिंथेसिस की। इस इक्वेशन को देख के हम बता सकते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी वो है सनलाइट। सबसे पहले तो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड, और क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एज वेल एज क्लोरोफिल पिगमेंट, या हम लिखें क्लोरोप्लास्ट, जिसे बेसिकली हम क्या है, किस कैटेगरी में आता है? प्लास्टिड। हम इसे प्लास्टिड भी कह सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि प्लास्टिड क्या होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो अब हम एक एक रिक्वायरमेंट को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उठाते हैं सनलाइट उठाते हैं।
जा रही है, अच्छा ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हम उठाते हैं सनलाइट। सो सनलाइट क्या है? सनलाइट जो है इट इज क्या है सनलाइट? सनलाइट इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रो, अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। एंड दिस सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल दिस सनलाइट एब्जॉर्ब्स, क्या करती है? दिस सनलाइट इज एब्जॉर्ब ओनली, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एब्जॉर्ब, ओहो क्या बोल रहे हैं हम, सनलाइट नहीं पिगमेंट, मैं सोचूं क्या बोल रहे हैं। सो सनलाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड पिगमेंट जो है वो क्या करता है? पिगमेंट एब्जॉर्ब्ड करता है। पिगमेंट जो होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, कौन सा? क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब ओनली वाइट और विजिबल स्पेक्ट्रम। सो बेसिकली हम जो देख पा रहे हैं, हमारे सामने जो लाइट है, हम जो देख पाते हैं, जो लाइट हमें जो हम जिसे हम देख पा रहे हैं वो बेसिकली क्या है? दिस इज अ वाइट लाइट है, जिसको हम विजिबल, उस लाइट में हम देख पाते हैं उसे हम कहते हैं वाइट और विजिबल लाइट, और एक स्पेक्ट्रम हम उसे कहते हैं। सो बेसिकली उसी लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। कौन एब्जॉर्ब करता है? पिगमेंट विच इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो क्या करता है? यहाँ पर इसे एब्जॉर्ब करता है लाइट को। सो बेसिकली लाइट को जब वो एब्जॉर्ब करता है तो वाइट लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है, तो उस वाइट लाइट का एक स्पेक्ट्रम होता है जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं। उस वेवलेंथ के बेसिस पर हमने उसका वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ को एनएम यानी कि नैनोमीटर में हम उसे क्या करते हैं? उसका यूनिट है नैनोमीटर। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है एंड दैट स्पेक्ट्रम जिसमें कि वाइट जो लाइट है, वाइट लाइट है, उसका स्पेक्ट्रम वेवलेंथ कितनी होगी? उसकी वेवलेंथ होती है 380 से 760 nm तक। उसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 380 nm से, नैनोमीटर से, टू 760 नैनोमीटर। यानी कि जो पूरा लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम में जो विजिबल लाइट है वो विजिबल लाइट कहाँ से कहाँ तक है? 380 से 760 nm तक वाइट लाइट है। और ये जो वाइट लाइट है ये 7 कलर से मिलके बनी है। एज वी नो, हम पढ़ के आ रहे हैं बचपन से कि जो वाइट लाइट है, विजिबल जो लाइट है, वो किससे बनी है? 7 कलर्स से बनी है। किससे बनी है? 7 कलर से। यानी कि 380 से 760 स्पेक्ट्रम के अंदर दीज 7 कलर्स आर लाइज। यहाँ पर इन 7 कलर्स जो हैं वो उनका जो स्पेक्ट्रम है वो इन दो रेंज के बीच में ही प्रेजेंट होता है। ओके, सो 7 कलर्स कौन से होते हैं? हम पढ़ के आ चुके हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। विबग्योर, दीज 7 कलर्स आर विबग्योर, इसको कहते हैं, जिसमें वी तो क्या है? वॉयलेट है, आई क्या है? इंडिगो है, बी क्या है? ब्लू कलर है, जी क्या है? ग्रीन कलर है, येलो कलर, वाई orange color and the last one is red color. So basically violet and red. इससे पहले भी कुछ स्पेक्ट्रम होता है
और इसके बाद भी कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, तो हमें वहाँ पे नहीं जाना है। तो जो वायलेट से पहले होता है उसे हम अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। आपने नाम सुना होगा यूवी रेज। यूवी रेज आर अल्ट्रा वायलेट, यानी कि जिसका स्पेक्ट्रम जो है 380 से भी बिलो होता है। और आपने कई बार सुना होगा इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का मतलब है कि उसका स्पेक्ट्रम रेंज जो है वो 760 से भी ज़्यादा है। इंफ्रारेड जो कि रेड के बाद आ रहा है उसको हम कह रहे हैं इंफ्रारेड, और जो वायलेट से पहले है उसे हम कह रहे हैं अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम। सो बेसिकली यहाँ पर जो वाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलके बनी है, दैट इज ये उसका सीक्वेंस है। अगर रेनबो देखा है तो उस रेनबो में भी क्या होते हैं 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं, और उनका राइट या लेफ्ट से आप देखेंगे, या तो यहाँ से पर देखिए या यहाँ से देखिए, यही सीक्वेंस होगा वाइट लाइट का, रेनबो का, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये उसका क्या होगा सीक्वेंस होगा। नाउ ये हमने देख लिया सनलाइट के बारे में, और इस सनलाइट की जो वाइट लाइट है इसी को ही एब्जॉर्ब किया जाता है। दैट मीन्स ओनली दिस 7 कलर्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल पिगमेंट। जो प्लांट्स हैं उनमें जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो पिगमेंट क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। दे बेसिकली व्हाट दे डू, सोलर एनर्जी, क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, ट्रैप द सोलर एनर्जी and convert it into the chemical energy. So basically क्लोरोफिल क्या करता है, इस वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इससे जो एनर्जी बनी है, इसने जो एनर्जी ट्रैप करी है उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो ये था सनलाइट के बारे में। अब हम देखेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। हम क्या देखेंगे आप, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। दूसरा हम देख रहे हैं फोटो सिंथेटिक पिगमेंट। Now what is the photosynthetic pigments? Basically प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल अगर हमने आपने 9th क्लास में पढ़ा हो तो प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये है वैक्यूल जिसका साइज सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। वैक्यूल के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहीं इसी सेल में, इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरो, कुछ प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड। क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। वो प्लास्टिड 3 कैटेगरीज के होते हैं। क्या होते हैं, 3 कैटेगरीज के होते हैं। और उन प्लास्टिड को हम क्या कह रहे हैं, प्लास्टिड जो हैं उसकी 3 कैटेगरीज हैं। द फर्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट, देन क्रोमोप्लास्ट एंड देन क्लोरोप्लास्ट। क्या कह रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट कह रहे हैं। सो बेसिकली प्लास्टिड 3 टाइप्स के हैं, ल्यूको, क्रोमो एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है। क्रोमोप्लास्ट, ये इसमें डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। दैट गिव्स एक्सेप्ट द ग्रीन कलर, ग्रीन कलर को छोड़ के इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देते हैं। जो फ्रूट एंड फ्लावर के हम कलर्स देखते हैं बेसिकली किसकी वजह से होते हैं, दिस काइंड ऑफ प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट।
एंड द लास्ट वन इज अ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ही पिगमेंट होता है, दैट इज अ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है। और यहाँ पर जो पिगमेंट होते हैं, यहाँ पर पिगमेंट है जैसे कैरोटीनॉइड्स, ये कई बार पूछा जाता है, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये दो, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, दीज आर द क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट। एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ही पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, और दिस क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, ग्रीन कलर, दैट गिव्स ओनली ग्रीन कलर। अभी हम देखेंगे कि ग्रीन कलर प्लांट्स का किस लिए होता है, ड्यू टू द क्लोरोप्लास्ट। ओके, सो ये है प्लास्टेड दैट आर रिलाई ग्रीन, हमेशा ग्रीन, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब द, क्या एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है, और उसको किस में कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है बच्चों, वो करता है केमिकल एनर्जी में उसे कन्वर्ट करता है। सो ये था हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब ये क्लोरोप्लास्ट की, हमें यहाँ पर सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की बात करनी है। किसकी बात करनी है बच्चों, हमें यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की ही बात करनी है। दैट क्लोरोप्लास्ट, अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट जो है, इसका स्ट्रक्चर मैं बना के बताती हूँ आपको। ये इसका डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, यानी कि दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, ओके। एंड यहाँ पर इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, और ये स्ट्रक्चर ऐसे लग रहा है कि जैसे सिक्कों का स्टैक, जो कॉइन का स्टैक्स एक के ऊपर एक जब कॉइन रखते हैं तो वो कैसे लगते हैं, तो वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम इज अ सिंगुलर, एक की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ ग्रेनम। मल्टीपल होंगे तो हम उसे कहते हैं ग्रेना कहते हैं। सो दिस इज द ग्रेनम। अब नाउ ग्रेनम की बात करें तो ग्रेनम क्या है, इट इज द स्टैक ऑफ ऐसे सिक्के जैसे लग रहे हैं ना, कॉइन, स्टैक ऑफ कॉइन, यहाँ पर स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड का स्टैक है। नाउ ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बने हुए होते हैं, लैमेली के बने हुए होते हैं, यानी कि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन के बने हुए रहते हैं। एक थाइलेकॉइड स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो कि मेम्ब्रेन का बना हुआ रहता है, लैमेली का बना हुआ रहता है, एंड इसके बहुत सारे स्टैक अगर हम खड़ा कर दें तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रेनम कहते हैं, ओके, जिसको आप 9th में अभी पढ़कर आए हैं। सो यहाँ पर इसे हम कह रहे हैं ग्रेनम, एंड इन दोनों ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रेनम होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पर दो ग्रेनम जो है आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमल थाइलेकॉइड। इसे हम कहते हैं स्ट्रोमल थाइलेकॉइड, क्योंकि ये सिंगल है ना, दिस इज द सिंगल, इसलिए इसे कह रहे हैं थाइलेकॉइड। एंड ये जो यहाँ पर इसका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। किसी क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, एंड दैट्स व्हाई हम इसे ये स्ट्रोमल थाइलेकॉइड प्रेजेंट, थाइलेकॉइड हम इसे कहते हैं स्ट्रोमल थाइलेकॉइड। यहाँ पर प्रेजेंट होता है इसका खुद का न्यूक्लियस, ठीक है, और यहाँ पर इसके प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, विच इज अ 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पर एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं रूबिस्को। क्या कहते हैं, रूबिस्को। एंड दिस एंजाइम इज अ मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन द अर्थ। अर्थ पर सबसे अबंडेंट एंजाइम कौन सा है, अगर हम अर्थ की बात करें तो, क्योंकि सबसे ज्यादा अर्थ पर क्या प्रेजेंट है, ओनली प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन से, प्लांट हो सकते हैं, प्लांट, फंगल, ये सभी क्या है,
जो ग्रीन प्लांट्स हैं इनके अंदर रूबिस्को प्रेजेंट होता है, और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर प्लांट्स ही, अर्थ पर प्लांट्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, एंड दैट्स वाई क्या है, रूबिस्को अबंडेंट एंजाइम, रूबिस्को इज अबंडेंट एंजाइम है। नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। पहला तो काम होता है कि लाइट को क्या करना है, ट्रैप करना है। लाइट को ट्रैप करने वाला काम कौन करेगा, ये जो ग्रेना है, इस ग्रेना पे कुछ पार्टिकल्स लगे हुए रहते हैं। इस ग्रेना पर ये मैं जो डॉट्स बना रही हूँ, ये जो डॉट्स हैं, इस डॉट्स को हम कहते हैं, ये जो मैं डॉट्स बना रही हूँ, इन डॉट्स को हम कहते हैं क्वांटासोम। क्या कहते हैं, क्वांटासोम कह रहे हैं। दिस क्वांटासोम इज मेड अप ऑफ बाय पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट। किससे बने हुए हैं, दैट क्वांटासोम। क्वांटासोम इज द यूनिट ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए एक यूनिट है जिसको हमने कहा है क्वांटासोम। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट यहाँ पर 200 से 300 यहाँ पर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, और ये 200 एंड 300 ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में इकट्ठे होकर एक पूरा क्या बनाते हैं, क्वांटासोम बनाते हैं। एंड दैट क्वांटासोम इज प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना। ग्रेना पर ये क्वांटासोम प्रेजेंट होते हैं। सो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दैट क्लोरोफिल पिगमेंट, एंड दैट क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट। इसकी लोकेशन कहाँ है, इन द क्लोरोप्लास्ट। एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है क्लोरोफिल की, इस ग्रेनम की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, और ग्रुप प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट का, उसे हम कहते हैं क्वांटासोम कहते हैं। आ रही है बात समझ में, ये हो गया हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। हमने पढ़ लिया सनलाइट, हमने पढ़ लिया क्लोरोप्लास्ट, दैट इज प्लास्टिड भी हमने पढ़ लिया। अब हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देख रहे हैं हम अब, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देख रहे हैं अब हम, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कैसे मिलती है, एटमॉस्फेयर से मिलती है, और ये प्लांट में एंटर्स इन प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन थ्रू, अब कैसे हो रहा है डिफ्यूजन, अब एंटर कैसे करेगी, एंटर तो करती है प्लांट के अंदर विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस जब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तब हम उसे कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, एंड डिफ्यूजन प्रोसेस जनरली जो होता है हम गैसेस के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे मुझे हमने अपने आपके लास्ट 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सब पढ़ा होगा। सो फिर भी मैं आपको जनरल आइडिया दे रही हूँ कि डिफ्यूजन क्या है। हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का मूव करना क्या कहेंगे हम उसे, डिफ्यूजन कह रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर भी यही हो रहा है कि बाहर एनवायरनमेंट में और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, एंड प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है। सो दैट्स वाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट में इजीली एंटर कर पाते हैं। नाउ एंटर कैसे करते हैं, एंटर करते हैं थ्रू द टाइनी पोर्स that are present on leaf surface
आर कॉल्ड, क्या कहते हैं हम उसे? कॉल्ड स्टोमेटा। क्या कह रहे हैं हम उसे? स्टोमेटा कह रहे हैं। सो जो टाइनी पोर्स है इसको क्या कह रहे हैं? स्टोमेटा कह रहे हैं। सो ये स्टोमेटा के थ्रू ये एक लीव है एंड इस लीव पर इसकी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं और ये टाइनी पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। और इसी के थ्रू ही क्या होता है? ये गैसेस एक्सचेंज होता है। CO2 बाहर CO2 को लेता है और ऑक्सीजन को बाहर एक्सक्रीट आउट कर देता है। सो अब हम थोड़ा सा स्टोमेटा देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्टोमेटा जो है, दीज आर द सेल्स, दीज आर द सेल्स। स्टोमेटा एक पोर है। देखो, स्टोमेटा एक पोर है और इस पोर को चारों तरफ से, these are the cell, ये है स्टोमेटा। These are the stomata। ये जो स्पेस आपको खाली दिख रहा है इसे हम कह रहे हैं, ये जो खाली स्पेस है इसे हम कह रहे हैं स्टोमेटा, राइट। एंड ये जो हमने दो सेल्स बनाई हैं इन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स। यानी कि स्टोमेटा जो है वो सराउंडेड रहता है किडनी शेप स्ट्रक्चर वाला, किडनी शेप कुछ सेल होती हैं जिसको हम गार्ड सेल कहते हैं, जो कि गार्ड करता है। जैसे कि एक गेट पर दो गार्ड खड़े रहते हैं ना, कि किसी को आना है जाना है आवाजाही के लिए गार्ड को रखा जाता है, उसी तरह से यहाँ पर स्टोमेटा के दोनों तरफ गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एंड दैट, और यहाँ पर ये क्या है? एपिडर्मल सेल है। ये क्या है? एपिडर्मल सेल है। यहाँ पर ये बाहर चारों तरफ से एपिडर्मल सेल्स हैं। सो इसे हम क्या कह रहे हैं? स्टोमेटा। और यहाँ पर ये जो सेल्स इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है, बहुत सारा इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, कुछ यहाँ पर मिनरल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सो दिस इज द स्टोमेटा। अब यहाँ पर जो स्टोमेटा है वो कैसे परफॉर्म करते हैं? स्टोमेटा परफॉर्म करते हैं, वो करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग। स्टोमेटा दो फंक्शंस, दो एक्टिविटी करता है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है दैट इज अ ओपनड स्ट्रक्चर, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। एंड यहाँ पर अब मैं बनाऊंगी क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे बन रहा है? तो ये है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। These are the epidermal cells। जो बाहर की सेल्स हैं ये क्या है? एपिडर्मल सेल्स हैं। एंड these स्टोमेटा आर नाउ क्लोज्ड। क्या है? These आर स्टोमेटा आर क्लोज्ड। ये ओपन फॉर्म है, दिस इज अ क्लोज्ड स्टोमेटा है। सो जनरली नाइट में क्या रहते हैं? स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाते हैं और दिन के समय पर स्टोमेटा ओपन रहते हैं। ये स्टोमेटा है जनरली यहाँ से वाटर एक्सचेंज क्या करता है? स्टोमेटा का सिग्निफिकेंस क्या है कि दीज स्टोमेटा हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड गैसेस। क्या करता है? वाटर और गैसेस का एक्सचेंज करने का काम करता है दीज स्टोमेटा। ठीक है। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखेंगे वाटर। वाटर कहाँ से लेता है? ये वाटर ये लेता है, एब्जॉर्ब करता है विद द रूट्स, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। ये रूट्स से लेता है वाटर। ठीक है, जाइलम से। और कौन से टिश्यूज यहाँ पर काम आती हैं? जाइलम टिश्यूज। कौन सी टिश्यूज काम आती है? जाइलम टिश्यूज यहाँ पर काम आती हैं। किसमें? वाटर के अंदर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है वाटर के बारे में वो थोड़ा सा देख लेते हैं।
वाटर हमेशा ही रिक्वायरमेंट रहता है, रूट से इसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना, कैपिलरी मैकेनिज्म होता है, खींचने का काम करता है। ये आपके आगे आप और जब आगे जाएंगे तब आपको और इसका मैकेनिज्म पता चलेगा कि ये कैसे वाटर को कैसे खींचता है, कैसे एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर वाटर जो है वो बहुत ही यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, बिना वाटर के फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। सो यहाँ पर वाटर का क्या रोल है, यहाँ पर वाटर का क्या रोल है, बेसिकली वाटर जो है वो स्प्लिट हो जाता है, H2O क्या हो जाता है, इट स्प्लिट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का हम जानते हैं O2 इस तरह से लिखा जाता है और इसका हाफ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ O2, यानी कि ऑक्सीजन ऐसे भी लिख सकते हो आप इसे, ठीक है। सो H2O स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और इसको स्प्लिट करने का काम कौन करता है, ये स्प्लिट वाला प्रोसेस का काम होता है क्लोरोफिल द्वारा। किससे होता है, क्लोरोफिल। बेसिकली ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है, ये वाटर जो सोलर एनर्जी है उस सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और उस एनर्जी को यूज़ करता है वाटर के स्प्लिटिंग में। सो बेसिकली वाटर का जब स्प्लिट होता है तो वो कौन करता है, क्लोरोफिल करता है, और वाटर के स्प्लिट होने पर क्या बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनता है। तो ऐसे ही दो ऑक्सीजन मिलकर के, ऐसे ही हाफ और हाफ ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है, एंड दैट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है एनवायरनमेंट है, डिफ्यूज हो जाता है एनवायरनमेंट में। सो बेसिकली क्वेश्चंस कई बार यहाँ से आता है कि जो ऑक्सीजन हमें जो मिलती है वो कैसे मिलती है, तो वो ऑक्सीजन हमको किससे मिलती है, CO2 से मिलती है या H2O से मिलती है। तो हमें CO2 से ऑक्सीजन नहीं मिलती है, हमें ऑक्सीजन जो मिलती है वो H2O के स्प्लिट होने से ऑक्सीजन मिलती है। जो हम लेते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, वो किससे आती है, वाटर से ही आती है, वाटर के स्प्लिट होने से आती है। आ रही है बात समझ में। सो अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, अब हम देखेंगे साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस की कहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। सो यहाँ पर हमने देख लिया रिक्वायरमेंट क्या क्या थी, और रिक्वायरमेंट हमने देख ली कि 4 रिक्वायरमेंट होती है और उसके बारे में हमने डिटेल में भी देख लिया था। कुछ यहाँ पर मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम। यहाँ पर कुछ मिनरल्स की रिक्वायरमेंट भी होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एज वेल एज आयरन, इन सब की रिक्वायरमेंट भी होती है, और जो कि वो वाटर के साथ क्या लगता है, वाटर के साथ सॉइल के थ्रू लेता है, एब्जॉर्ब करता है। नाउ यहाँ पर अब हम देखेंगे साइट ऑफ द सिंथेसिस, साइट जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, साइट ऑफ सिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में का मतलब है कि कहाँ पर हो रहा है। तो कुछ जो ग्रीन लीव्स होती हैं, क्या होती हैं, ग्रीन लीफ है, ग्रीन लीफ पे, ग्रीन लीफ की कहाँ होती है, ग्रीन लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स होती हैं, उन मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस इज द क्यूटिकल, दिस इज द एपिडर्मिस, एंड यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट क्या रहते हैं, अरेंज होते हैं। ये बीच में होता है जाइलम एंड फ्लोएम, दिस इज द जाइलम, दिस इज द फ्लोएम, एंड दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। मीजोफिल सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है ये स्ट्रक्चर। मीजोफिल सेल का ये हमने लीफ का एक क्रॉस सेक्शन काटा है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ओके। नाउ सेम स्ट्रक्चर नीचे ही होगा यहाँ पे, इसे हम कह रहे हैं क्यूटिकल
और अपर एपिडर्मिस, दिस इज द लोअर एपिडर्मिस। ओके, एंड यहाँ पर बहुत लूज सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये बीच बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। सो दीज आर द मेसोफिल सेल्स ऑफ द ग्रीन लीफ, जिनके अंदर क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो हमने बात कर ली थी कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने देख लिया था। अब यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस जो है वो 2 स्टेप्स के अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस जो है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक तो होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। क्या होता है? लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। सो यहाँ पर अगेन मैं बना रही हूँ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, और उसमें मैं बना रही हूँ ग्रेना पार्ट ओनली, और हमने यहाँ पर एक एंजाइम बनाया था जिसको हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? रुबिस्को। ठीक है, दिस इज द ग्रेना पार्ट। एंड ये उनके बीच में स्ट्रोमल थाइलेकॉइड। नाउ यहाँ पर 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है फोटोसिंथेसिस। एक तो होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब है कि ये वो स्टेप है जिसके अंदर ओनली और ओनली लाइट को क्या किया जाता है? कन्वर्ट, ट्रैप करके कन्वर्ट किया जाता है इन द केमिकल फॉर्म। लाइट एनर्जी को उन्होंने, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस क्या कहेंगे? उसे हम लाइट रिएक्शन कहेंगे। और ये लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? अभी हम कितनी बार बात कर चुके हैं, लाइट को ट्रैप करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। तो यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। सो बेसिकली लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है? ग्रेनम के अंदर लाइट रिएक्शन होता है। क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है, यानी कि यहीं पर केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट, सॉरी सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और डार्क रिएक्शन में क्या किया जाता है? ये केमिकल एनर्जी जो है, इस केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके फूड का फॉर्मेशन करते हैं। इस केमिकल एनर्जी को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं फूड बनाने में। सो बेसिकली हमने इसे डार्क रिएक्शन नाम क्यों दिया? क्योंकि इसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। केमिकल एनर्जी बन गई एक बार, तो हमें तो सिर्फ एनर्जी चाहिए थी, वो एनर्जी बना हमें मिल गई, और उस एनर्जी से हमें सिर्फ अब क्या करना है? फूड बनाना है। सो उसे हम कहते हैं डार्क रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि दोनों की लोकेशन अलग अलग होती है। तो जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है? डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा के अंदर। कहाँ होती है? दिस स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होती है। क्या होती है? डार्क रिएक्शन होती है। क्या होती है? डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा के अंदर, और उसके लिए एंजाइम जो चाहिए होता है वो होता है रुबिस्को, और ये रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रोमा के अंदर ही। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस जो है वो 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। एक तो होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन से नाम से पता चल रहा है कि लाइट से होने वाली जो भी रिएक्शन है वो लाइट रिएक्शन है, यानी कि सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया है? केमिकल एनर्जी में। अब उस केमिकल एनर्जी जैसे कि ATP है, NADPH है, हम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बनाते हैं, और वो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल कहाँ बनते हैं? लाइट रिएक्शन में। और ये लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रेनम वाले पार्ट में होती है। फिर बात करें डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है? फूड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और वो ग्लूकोज वाला फॉर्मेशन कहाँ होता है? इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर। और उसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए? उसके लिए एंजाइम चाहिए रुबिस्को, विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब इसके बाद हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, और उस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे लाइट एंड डार्क रिएक्शन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, बाय बाय।